हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है HEG लिमिटेड। ग्रेफाइट से रिलेटेड स्टॉक है और एक टाइम पे आपको पता है कि ग्रेफाइट इंडिया और HEG ने किस टाइप के रिटर्न्स दिए थे। और एक वो समय था, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले की बात है, जब हर कोई इसके पीछे भाग रहा था। और मतलब आप जिन्होंने लिया था, अगर आज ख़रीद रहे हैं 2 महीने में डबल हो जा रहा है, इस तरीके का रिटर्न दिया था। लेकिन हर एक चीज़ का एक समय होता है। और दूसरी बात, जितनी चली स्टॉक मार्केट में जितनी तेज़ी से चीज़ें ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से नीचे भी आती है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक कितना बड़ा है, कितने बड़े कंपनी का, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सीधा सप्लाई और डिमांड की बात आ जाती है इसमें। नाउ अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसमें हमको बहुत सारे क्लियर ट्रेंड्स दिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बड़ा ट्रेंड क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे जो बताना ज़रूरी है, आपने अगर यहाँ 1997 से यहाँ तक देखिए कि 40,000% का रिटर्न दे चुका है। आप यहाँ पे भी बैठे हैं तो 3,000% का रिटर्न है। मैं इसलिए इसको गिना रहा हूँ यहाँ पे। ये कोई गिनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखिए स्टॉक जो है मूव कब करता है वो समझने वाली बात है। ठीक है, अंडर वैल्यूड होगा तो थोड़ा सा मूव करेगा वैल्यूएशन को, गैप को फिल करने के लिए। लेकिन ये जो एक्चुअल मूव आता है वो तभी आता है जब ग्रेफाइट प्राइस में इंक्रीज़ होता है मार्केट में, राइट, क्योंकि कमोडिटी का फैक्टर है यहाँ पे। ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट में जब इंक्रीज़ होगा तभी होगा। वो ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है और इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इनका मार्केट कैप इतना छोटा है। ये कोई बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं है। इनका मार्केट कैप इतना छोटा है कि इस छोटे से चीज़ से भी बहुत स्पीड से भागता है कि छोटा सा अगर प्राइस चेंज हुआ तो उनका प्रॉफिट मार्जिन उसी से बहुत तेज़ी से भाग जाता है, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे एक करके कि किस तरीके का यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। उसी हिसाब से हम जो नेक्स्ट प्रोबेबल मूव होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और आपको अगर इस टाइप के स्टॉक में सही में वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म ही बन जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम करना बहुत मुश्किल है। आप टाइम नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। बेटर है कि गो विद द फ्लो। और हमको यहाँ पे बहुत क्लियर कट ट्रेंड्स दिखते हैं। चार्ट को समझना भी अपने आप में एक तरीके से आर्ट ही है, क्योंकि ये ज़रूर हिस्टोरिकल प्राइस है, लेकिन इसको देख के आगे का ट्रेंड पता करना भी एक टाइप का प्रैक्टिस और उसके साथ एक्सपीरियंस चाहिए। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट ट्रेंड दिखेगा, राइट। 2 बड़े मूव्स आ चुके हैं। एक है आपका 2003 से 2007 तक, ये 4 साल में 2500% का रिटर्न दिया था। एक है 2016 से 2018 तक, ये 2 साल में आपको 3,800% का रिटर्न दिया था, राइट। और उसके बीच में आप देखेंगे एक बहुत शार्प स्क्वीज़ है। ये यहाँ पे देखिए, जो प्राइस है वो एक ट्रायंगल पैटर्न में फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा आपको।
ये बहुत शार्प स्क्वीज आया था। ये देखिए यहाँ पे मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में हमेशा बोलते रहता हूँ, क्योंकि बात ये है ना कि हमको चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो मार्केट नॉइजेस है रोज़ होते रहते हैं ऊपर नीचे, उससे हमको छुटकारा मिलता है लॉन्ग टर्म में। देखिए ये इसका स्क्वीज था, उसके बाद जो यहाँ पे ये 113 से जो जिस टाइप का जंप दिखाया, इसलिए गया था सीधा 4900 के आसपास। नाउ यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया है, कहाँ पे आपका 416। सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये 407 400, ये जो लाइन है 407 या 16 के आसपास, ये आपका सपोर्ट, और उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट आता है 358, राइट। ये दोनों सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये टूट गए तो फिर आपका ये 181 से लेके ये 200 तक है, जहाँ पे भी टच होती है नीचे वाले लाइन में जा सकता है। ऊपर का आपका रेजिस्टेंस जो है ये बहुत खुला होगा, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस मूव आता है तो आपको ये अच्छा खासा ऊपर ले जा सकता है। यहाँ पे सीधा 2500 का दिखता है, 2500, 2700, 3000 जहाँ पे भी टच हो, और ये अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर से ये लाइन 76, 82 इस तरीके का। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि क्या ये करेक्शन पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रेंड जैसा दिखेगा। यहाँ पे ये बात है कि क्या ये करेक्शन पूरा हो चुका है। मैं अगर इसका टेक्निकल इंडिकेटर देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैकडी ऐसा लग रहा है कि ये नीचे चले गए, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही ये RSI है, ये ओवरसोल्ड में है, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हमको दिखता है कि ये फ़िलहाल ओवरसोल्ड है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ये इसका एक फैक्टर है। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर आप मैकडी के बारे में आपको नहीं पता तो उसके लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ता है इसकी, ये जो चार्ट पैटर्न को। ये ऊपर नीचे तो स्विंग हुआ है, लेकिन ये ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि सीधा ही ऊपर चले जाए। हो सकता है ऊपर जाए और फिर नीचे आए, एक डबल टॉप जैसा। तो यहाँ पे रिकन्फर्मेशन चाहिए, अभी तक वो कन्फर्मेशन आया नहीं है। ये प्राइस हो सकता है भले ही ये ओवरसोल्ड दिखा रहा है, ये ऊपर जाए लेकिन प्राइस ऊपर ना जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। उसका मतलब है प्राइस करेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी भी है। इसीलिए आप ये जो सपोर्ट लाइन में दोनों बताया, इसको बहुत क्लोजली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर टूट गया तो फिर ये नीचे आ सकता है। साइमल्टेनियसली ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, और ये इंटरमीडिएट सपोर्ट ये भी बन सकता है यहाँ पे, ये सपोर्ट लाइन, ठीक है। ये 600 में टच हो या यहाँ पे 1500 में, और अगर ये पार हो गया तो फिर आपका ये अब ये 6000 में जाता है कि 9000 में, ये बात की बात है, ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन यहाँ तक जा सकता है। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि आप सपोर्ट को देखिए और उसको संभालिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको AGG और ग्रेफाइट इंडिया जैसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए ग्रेफाइट प्राइस के मूवमेंट के बारे में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वही एक फैक्टर है जो फ़िलहाल उसको पिछले बार भी मूव कराया था और आने वाले टाइम पे भी मूव कराएगा। एक कमोडिटी फैक्टर रिलेटेड है इसमें, तो ये सबसे ज़रूरी बात है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।